Hey students, very good morning to all of you. This is the next lecture in which we are going to discuss about the point defects or point defect in non-stoichiometric solids. Students, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि नॉन स्टिकियोमेट्रिक जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं फर्दर उनके दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी एंड सेकंड वन इज ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द सॉलिड। तो पहले हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में किसकी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो बच्चे इसके लिए मैंने यहाँ पर मैंने एक NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसको डिटेल में एक बार देख रहे हैं होता क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे। देखिए बच्चे क्या होता है, जब NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को सोडियम वेपर्स में हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, व्हेन इट इज हीटेड इन सोडियम वेपर्स। जब इसको सोडियम वेपर में हीट करते हैं ऑब्वियस है सोडियम क्या करेगा, इट विल गिव Na पॉजिटिव एंड लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से बहुत सारे Na+ इसकी सरफेस पर चारों तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे Na पॉजिटिव दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ NaCl। और ऐसा होने से क्या होगा, कुछ एनायंस अपनी लेटिसाइड छोड़कर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर मूव कर जाते हैं। कुछ एनायंस अपनी लेटिसाइड को छोड़कर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर मूव कर जाते हैं। और जब ये वैकेंसी जो यहाँ पर क्रिएट होती है बच्चे, इस वैकेंसी को बोला जाता है एनायनिक वैकेंसी। इसको क्या बोलते हैं, एनायनिक वैकेंसी। समझ में आ रही है, कुछ Cl नेगेटिव सरफेस पर चले गए Na पॉजिटिव के साथ मिलने के लिए, और क्या क्रिएट हुई, एनायनिक वैकेंसी। अगर ऐसा होगा तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। क्यों, क्योंकि Cl ये तो मैं वैसे ही एक छोटा सा क्रिस्टल लेकर चल रही हूँ, तो अब तक कितने लार्ज नंबर ऑफ Cl नेगेटिव बाहर निकलते हों, तो इसका मतलब बहुत सारे नेगेटिव चार्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these occupy the anionic vacancy. The electrons these occupy the anionic vacancy, and such type of vacancy in which electrons are entrapped are called F center या Faraday center। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, F सेंटर, कलर सेंटर, फार्बिन सेंटर, जो कि एक जर्मन वर्ड है जो जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। तो इसका मतलब क्या होता है, F सेंटर मींस एनायनिक वैकेंसी occupied by electron is called F center, and F center is responsible for the color of the these type of solids। इनके जो solids के कलर आते हैं, जैसे NaCl जो होता है वो येलो कलर का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंट्रैप हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही हीट होंगे, मतलब एक क्रिस्टल थोड़ा सा भी अगर हीट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, और वापस जब ये ग्राउंड स्टेट पर आएंगे, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल पर जाता है वापिस आता है तो कुछ रेडिएशन एमिट करता है जो कि विजिबल रेंज में लाई करती है, और वही विजिबल रेंज विब्योर हम देख पाते हैं, और हमारी आंखें जिस भी वेवलेंथ की रेडिएशन को परसीव करती हैं उसी कलर का हमें सॉलिड क्या होता है, दिखाई देता है। तो दैट इज व्हाई NaCl अपीयर येलो इन कलर ड्यू टू F सेंटर। समझ में आ रही है, तो इस क्रिस्टल डिफेक्ट को बच्चे हम क्या बोलते हैं, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। और इससे क्या होगा, देखिए क्योंकि Cl नेगेटिव गए हैं और उनकी जगह इलेक्ट्रॉन आए हैं, Cl का मास इलेक्ट्रॉन के मास से तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज होगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करेगी, मेंटेन रहेगी। और ऐसे क्रिस्टल्स नेचर में कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे वो हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, क्योंकि एक Cl नेगेटिव गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुआ, एक Cl नेगेटिव गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुआ, तो ये कभी भी पेयर तो होंगे नहीं, अलग अलग साइट में होंगे, तो दे आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। जितने ज्यादा F सेंटर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर होंगे उतने ही हम बोल सकते हैं क्या होंगे, उसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या होती चली जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं कि हमने क्या क्या बातें यहाँ पर की हैं। पहला पॉइंट, व्हेन सोडियम मेटल व्हेन NaCl is heated in sodium vapor मतलब Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सम ऑफ द anions
leave their lattice site and moves out of the crystal, creating vacancy, and these vacancy is called anionic vacancy. इन वैकेंसी को क्या बोला जाता है? एनायनिक वैकेंसी बोला जाता है. दीज वैकेंसी आर कॉल्ड एनायनिक वैकेंसी. फिर हमने कहा एनायनिक वैकेंसी, दूसरा पॉइंट, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, some electrons occupy the anionic vacancy. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनायनिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड एफ सेंटर. मीन्स व्हाट इज एफ सेंटर? एनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर. ठीक है, और इसका मतलब बेसिकली क्या है? फारवे सेंटर. एफ सेंटर, फारवे सेंटर. और फारवे जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर सेंटर, जिसका मीनिंग क्या होता है? कलर सेंटर. तो हमने कहा एनायनिक वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? उन एनायनिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? एफ सेंटर. और एफ सेंटर क्या है? एनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर. एफ सेंटर जितने ज्यादा होंगे कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी. मोर द एफ सेंटर, more will be the intensity of color. More will be the intensity of color. नेचर कैसी होगी? They are paramagnetic in nature. पैरामैग्नेटिक इन नेचर. क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड रहेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन, तो नेचर कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक होगी. और एफ सेंटर कलर सेंटर है, वो मैंने बता दिया किसके कारण? ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज. और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मैंने लिख ही दिया, मेंटेन रहती है. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन. और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो कलर आता है या जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पर आएगी, किसके कारण? डिफेक्ट के कारण. वो किसके कारण है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण है. तो इसलिए इनको एन टाइप कंडक्टर्स भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन टाइप कंडक्टर्स, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनके अंदर कंडक्टिविटी आती है, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एन टाइप कंडक्टर्स. तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी. आसान सा टॉपिक है, क्लोराइड आयन बाहर चले जाएंगे और दिस. ठीक है, और इसी के कारण सोडियम NaCl कैसा दिखता है? इट इज येलो इन कलर. अगर एक लाइन में क्वेश्चन आ जाए, व्हाई NaCl अपीयर येलो इन कलर व्हेन हीटेड इन सोडियम वेपर, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर होगा ड्यू टू एफ सेंटर. 1 मार्क क्वेश्चन में अगर हमें दिया हुआ है. अगर हमें 3 मार्क में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, तो हमें कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से जब आप इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हीट करोगे, इसमें दैट इज Na वेपर में है. तो इसी तरीके से बच्चे अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको हम रब करें कि KCl को जब पोटेशियम वेपर में हीट किया जाता है तो क्या कलर आता है? तो वायलेट कलर आता है. क्वेश्चन आ जाए व्हाई इट अपीयर वायलेट, तो आप कह दोगे ड्यू टू एफ सेंटर, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है. सिमिलरली कहते हैं LiCl को लिथियम वेपर में हीट किया जाता है तो क्या कलर आता है? तो वो पिंक कलर आता है. तो ये तीनों ही सेम टाइप के डिफेक्ट हैं. क्वेश्चन को घुमा के ऐसे देंगे व्हाई LiCl अपीयर पिंक व्हेन हीटेड इन लिथियम वेपर. तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यही देनी है, सिर्फ Na को Li पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव है ही, बाकी सेम एक्सप्लेनेशन देके हम कह देंगे दैट इज व्हाई इट अपीयर पिंक्स ड्यू टू दिस एफ सेंटर. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन. देखिए बच्चे, अब मैं इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ये मान के चल रही हूँ कि ये Zn2 पॉजिटिव है और ये O2 नेगेटिव है. ठीक है, आप इसको ऐसे
कंसीडर करिएगा कि ये Zn2 पॉजिटिव है और ये O2 नेगेटिव है। तो मैं सारा रब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मान के चलेंगे कि Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव का क्रिस्टल है। अब होगा क्या, कह रहा है जब हम ZnO के क्रिस्टल को हीट कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Zn2 पॉजिटिव में, ऑक्सीजन में, लीविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्री। ठीक है, ZnO ऑन हीटिंग गिव्स Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीजन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या, कुछ Zn2 पॉजिटिव दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, सम ऑफ द Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल क्या है, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। तो कह रहा है कि कुछ Zn2 पॉजिटिव दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, कुछ Zn2 पॉजिटिव इस इंटरस्टिशियल साइड में ऐसे घुस जाते हैं। O2 नेगेटिव था ये, और ये हमारा क्या है, Zn2 पॉजिटिव। अब देखिए अगर ऐसा होगा कि कुछ Zn2 पॉजिटिव इंटरस्टिशियल साइट में अगर घुस जाएंगे तो उससे तो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गेट डिस्टर्ब इफ Zn2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। At the same time, to maintain the electrical neutrality, electrons also occupy the interstitial site. इलेक्ट्रॉन्स भी इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं, क्या करने के लिए, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर एक Zn2 पॉजिटिव स्लिप हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर 2 Zn2 पॉजिटिव हुए हैं तो बच्चे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब क्योंकि हम तो एक छोटा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ से भी ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरीके से जो डिफेक्ट अराइज होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। Zno क्रिस्टल को जब हीट किया जाता है, Zn2 पॉजिटिव दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन ऑल्सो ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। इस तरीके के सॉलिड में आप देख सकते हो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन। अगर हम बात करें जो हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले, दिस वन, इसमें डेंसिटी क्या हो जाती है, हमने कहा डिक्रीज हो जाती है। अगर हमें कह दे तो ये किस तरीके का डिफेक्ट है, तो हम कह देंगे इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। तो आप चाहें तो एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर सकते हो कि ये वाला डिफेक्ट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट बिकॉज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेज। इसमें डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे बात करें, व्हेन ZnO crystal is heated, some Zn2 positive occupy the interstitial site, and to maintain electrical neutrality, equal number of electrons occupy interstitial site, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई। मतलब अगर एक Zn2 पॉजिटिव गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 गए हैं तो 4 गए हैं तो 8। ठीक है ना, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। और अगर हम बात करें किस टाइप का डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ डिफेक्ट है, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट में Zn2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अब इसका क्वेश्चन आता है कि व्हाई Zno अपीयर गोल्डन येलो, व्हाई Zno अपीयर गोल्डन येलो व्हेन इट इज हीटेड। क्यों अपीयर होता है गोल्डन येलो, क्यों, क्योंकि किसके कारण, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर हमें एक मार्क में क्वेश्चन आ जाता है व्हाई Zno अपीयर गोल्डन येलो, तो हम कह देंगे किसके कारण, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आती है तो बच्चे हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से Zn2 पॉजिटिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर हीट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे गेट एक्साइटेड, हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, फिर वापिस आएंगे लोअर एनर्जी लेवल पर, तो वो क्या करेंगे, दे एमिट कलर इन ऑफ वेरियस टाइप विच इज परसीव्ड बाय आवर आई। किस तरीके की वेवलेंथ वो मतलब एमिट कर रहे हैं, किस तरीके की वेवलेंथ हमारी आई से रिसीव कर रही है, उस पर डिपेंड करेगा किसी भी क्रिस्टल सॉलिड का कलर क्या होगा। तो दैट इज व्हाई दे शो कलर। तो हम बात करें नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट में किसकी,
मेटल एक्सेस डिफेक्टिव, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन द सॉलिड। अगर ये क्वेश्चन आ जाए विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन सॉलिड, तो हमारा आंसर क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन द सॉलिड। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होते हैं और उनके क्या रीजन होते हैं। तो बच्चे अगर आपको समझ नहीं आया प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर समझ में आ गया है तो भी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अच्छे से समझ में आ गया। अगर कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे बताइएगा। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।